एक्सपार्क को ये फोर्स कर रहे हैं कि वो इनकी तरफ आए। देखिए दो स्ट्रॉन्ग टीम सब आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों के पास वो फ्रैग्स मिले थे, बट TWB के नेड्स और स्प्रेज वो थोड़े से बेहतर नजर आए हैं। शैडो की पोजीशन यहाँ पर रिवील्ड है। रॉनी डाउन, पीछे से निंजा कवर दे रहे हैं। निंजा जोड़ फेरोन को डाउन किया, बट शैडो यहाँ पे नॉक खाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप नॉक हुए तो टीम बिखरती नजर आएगी। बट TWB दो प्लेयर्स उनके भी डाउन है और रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। बट फैंटम शैडो को भी डाउन किया। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब जीतना मुश्किल है बिकॉज निंजा जॉर्ज थोड़ी सी दूरी पे थे, आने में थोड़ा सा समय लगा और 3 प्लेयर्स उनके नॉक पड़े हैं। बट एक और चीज, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ज्यादा दूर नहीं है। गॉडलाइक काफी तेजी से यहाँ पे थर्ड पारी करने आ सकती है। गॉडलाइक ये पूरा कमोशन देख रही है, राइट साइड पे मौजूद है एक हिल टॉप से, लेकिन एंगेज कब करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और जवाब मिल चुका है। अब एक फिनिश उन्होंने अपना सिक्योर किया। सारंग का जो कंफर्मेशन था वो TWB के ही हाथ लगाए, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ इस गेम के अंदर मौजूद। TWB किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स जीवित रखे, तो 2 वर्सेस 3 उनके पास कुछ सेकंड्स के लिए मैन एडवांटेज तो रहेगी। लेकिन स्पेरो रेडार पे एक और टीम नजर आई थी और वो थी स्पिनबॉट जैगुआर ई-स्पोर्ट्स की। ऐसा लग रहा था कि वो भी थोड़ा सा उत्सुक हैं इस भिड़ंत का हिस्सा बनने के लिए, थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन नहीं, बैक ऑफ कर गए। बैक ऑफ करा। इवन गॉडलाइक भी नहीं आया यहाँ पे, किसी ने फाइट नहीं करी। RNTX भी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। आई मीन यहाँ पे ना अब RNTX के ऊपर TWB शायद एक सर्च अभियान चला सकते हैं कि वो जाएं और उनको ढूंढ के खत्म करें, क्योंकि 2 ही प्लेयर्स हैं। बट उनका सर्च अभियान होगा नहीं होगा वो बात अलग है। आपका एक सर्च अभियान हो सकता है। आप जा सकते हैं गूगल पे सर्च कर सकते हैं iQOO Neo 10। एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iQOO Neo 10। और ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना फ्री के फोन कमाने की, मुझे तो बहुत पसंद आती है। आप भी मिस आउट मत कीजिए इस चीज पे। जी काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसे मौके कम आते हैं और जब भी आते हैं आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट, राइट? एब्सोल्युटली। अभी देखते हैं, अभी कार्पे डीएम भी अपने शॉट्स लेने की कोशिश करेगी। अच्छा मौका इनके पास भी था बाय द वे, सदर्न साइड से जैसा आप बात कर रहे थे टीम फॉरएवर की रोटेशन की, उस स्प्लिट की जिस पे टीम फॉरएवर खेल रही थी। एक पॉइंट पे मेरे को लगा था कि कार्पे डीएम गेट कीप करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि दे डोंट वांट टू फाइट अर्ली, थोड़ा सा क्वेरी की तरफ मूव करके कार्पे डीएम। देखिए प्रॉब्लम ये हुई ना कि टीम फॉरएवर ने आदित्य को नॉक करके खत्म कर दिया। अब जब नंबर्स गेम ड्विंडल हो रहे थे, गेट कीप करने के लिए आपके पास वो 4 प्लेयर्स नहीं बचे थे एंड जोन भी बन गया था, तो उन्होंने सोचा जोन के अंदर चलते हैं, फाइट तो बाद में हो जाएगी। अब जोन को देखिए, सदर्न साइड का एक हार्ड शिफ्ट, कार्पे डीएम के पास वो एडवांटेज। विजगॉड अभी भी बचे हुए हैं एक खिलाड़ी वहां पे दूर, लेकिन अब मुश्किल होगी RNTX को जोन के अंदर जाने में। बट मैं गॉडलाइक को देख रहा हूँ राउंड द सर्कल, क्लॉकवाइज रोटेशन उनकी आ रही है, बट जहां से वो एंट्री लेना चाहते हैं वहां पे जेनेसिस भी है और रेड एक्स रॉस के खिलाड़ी भी वो इंतजार करते हुए। ये जोन एंट्री बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकती है गॉडलाइक को। बट सेंटर की अगर बात करें, स्पिनबॉट जैगुआर के प्लेयर्स काफी ज्यादा अर्ली सेंटर मूव कर चुके हैं। लॉस हरमानोस के अगेंस्ट एक क्लैश होता हुआ उनकी तरफ से भी नजर आ सकता है। और वहीं पे सर्कल का नॉर्थ वेस्टर्न एज इस समय टीम सोल के कंट्रोल में। 2 टीम्स हैं, 2 पोटेंशियल फाइट्स हैं उनकी डायरेक्शन में। एक रहेगी FS के अगेंस्ट और दूसरी है बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स जो काफी लेट बैकलाइन से रोटेट कर रही है। बट फिनिश फीड पे TWB वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क, इट इज स्टिल ऑन। एंड इट वाज अ रॉन्ग टाइमिंग फॉर TWB बिकॉज फैंटम तो निकल गए थे, वो अपनी टीम को छोड़ के जोन की तरफ जा रहे थे और वहां तब फाइट होगी। वहां रोनी का रोनी वार चलता नजर आया और उन्होंने 2 प्लेयर्स डाउन करे। TWB एक और प्लेयर अब यहाँ पे गवा चुके हैं, अभी भी यहाँ पे खत्म। फैंटम आखिरी प्लेयर बचे, रोनी ने पूरा खेल बदल दिया और विजगॉड वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। आप भले ही मिनी मैप पे ना देख पाए, बट सामने देखिए विजगॉड, उन्होंने गन्स की आवाज सुनी है, उनको पता है यहाँ पे कोई ना कोई तो है और ये थर्ड पार्टी RNTX के ऊपर भारी पड़ सकती है। इट इज अ 2v1 बट एडवांटेज इंफॉर्मेशन का विजगॉड के पास ज्यादा है। बहुत ज्यादा कमोशन उन्होंने सुना है, बट आई थिंक निंजा स्पॉट कर चुके हैं विजगॉड को। कुछ पिक्सल्स नजर आए थे मूव होते हुए उस चट्टान के पास और अब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने टीममेट को भी रिले करी है। तो दोनों के दोनों खिलाड़ी अब नजर लगा के बैठेंगे ओजी के उस आखिरी प्लेयर के ऊपर। पर दूसरी तरफ जैसा सर्कल के नॉर्थ वेस्टर्न एज की हम बात कर रहे थे, सोल अब थ्रेट उनके अराउंड जितना भी था उसको स्पॉट आउट कर चुके हैं। बट दूसरी तरफ सदर्न साइड पे टीम फॉरएवर वर्सेस गॉडलाइक, नॉर्थ से वेस्टर्न ईस्टर्न एजेस के अलोंग घूमते हुए सदर्न एज ब्रीच करने की कोशिश हुई है गॉडलाइक की तरफ से। पूरा सर्कल भ्रमण कर चुके हैं, अब जोन के अंदर एंट्री की बारी, बट डैमेज बहुत पड़ रहा है। स्टेज 4 चल रहा है जॉनी, भूलिए मत यहाँ पे डैमेज बहुत पड़ेगा आपके ऊपर। बट दूसरी तरफ सोल की फाइट होती हुई, बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो एंट्री करना चाहते थे, गेट कीप करते हुए टीम सोल के प्लेयर्स। अब सोल जब जोर लगा रही है, जोन में आ रही है, तब एडवांटेज वो भी पा रही है, लेकिन पीछे से मनी मेकर्स भी आ रही है, तो बहुत कुछ बदल सकता है।
जोन के बाहर अलग फाइट्स चल रही है, बट ओवीज को डाउन किया एक कप्तान का, दूसरे कप्तान को एक अच्छा करारा जवाब दिया है। बट जोन तो गॉडलाइक से और दूर गया, जहां गॉडलाइक थी, जिस जगह के पास थी वो जगह जोन के अंदर, और अब जहां पहुंचे वो जोन से कोसों दूर। ये गॉडलाइक के साथ आज आई बिलीव पूरा दिन हो रहा है। आज का दिन अच्छा नहीं साबित हो रहा है इन टर्म्स ऑफ दो सर्कल्स। जॉनथन देखिए इस फाइट में अब नॉकआउट है, एक प्लेयर ऑलरेडी गॉडलाइक की तरफ से फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बचे पंक और सिम्प। और टीम फॉरएवर रियलाइज किया मैन एडवांटेज है, इंस्टेंटली पुश करना चाहते थे। थंडर नॉकआउट हुए, पंक को ट्रेड किया गया और देखते देखते टीम फॉरएवर काफी भारी पड़ी गॉडलाइक के ऊपर। इनके आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, बट 5 पॉइंट निकाल लिया गेम में टीम फॉरएवर ने। शायान, ये शानदार शायान, आपने देखा कितना अच्छा रिफ्लेक्स आखिरी में, क्लियरली हम नहीं देख पाए बट सिम्प नीचे थे, उनके पास वो ऑफ एंगल था और वहां से शायान ने रिफ्लेक्स में शॉट मार के गॉडलाइक को बाहर किया। इनक्रेडिबल शायान। बट अभी भी दूसरी तरफ जोन के लिए फाइट चलती हुई, टीम सोल पहुंच गई है जोन के अंदर, और ये मुकाबला मुझे लगता है क्राट इज अ लकी गाय, हिज प्रेडिक्शन इज गुड। वैसे मेरी भी प्रेडिक्शन थी बट ठीक है, बट सो काफी कमाल का जोन के अंदर अब उनके पास एडवांटेज है पूरा। आई बिलीव यू स्पेरो, आई मीन ये अब थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया है, लेकिन रोटेशन भी बोलना पड़ेगा। टीम सोल की जो प्रायोरिटाइजेशन है वो इस गेम में काफी अच्छी साबित हो रही है। नॉर्दर्न एज पे कोई भी मौजूद नहीं उनके अलावा, पूरा कंट्रोल रहने वाला है। आई थिंक थोड़ी फाइट पिक करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। रेड रॉस की तरफ कदम बढ़ाए थे, एंड जी हाँ, मान्या शॉट्स लिए रेड रॉस के प्लेयर्स पे, और नेड के साथ अब कोशिश करेंगे कि पहला नॉक निकाले इस फाइट का। जी हाँ, पहला नॉक इंपॉर्टेंट है, बट टीम सोल अगला सर्कल भी उनकी ही झोली में आके गिरा है। ये पूरा एडवांटेज, और जोन भी चाहता है टीम सोल का एक कमबैक हो। वही एलएचएस की बात करें, उनके पास भी एक डिसेंट एरिया है, 4 दीवारी का कवर है, बट इसी के साथ एफएस उनका खेल खत्म। कोशिश अच्छी करी उन्होंने, नॉक भी निकाला था जेनेसिस के एक प्लेयर के ऊपर, बट दैट्स ऑल दे गोना गेट। स्पिन बॉट उन्होंने काफी अच्छी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिखाई है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाए हैं, और वो भी आ चुके हैं टॉप 6 में। टॉप 6 टीम्स, 19 खिलाड़ी अभी भी जीवित। देखना ये बाहर होने वाली अगली कौन सी टीम बनती हुई नजर आती है, बिकॉज यहाँ पे अब जो टीम्स बची है, टॉप 6 टीम्स जो बची है, उन सब के पास कहीं ना कहीं इक्वल, क्लोज टू इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल है। लॉस हरमानोस की बात करें, स्पिनबॉट जैगवार की बात करें, रेड रॉस की बात करें, जेनेसिस की बात करें, सोल की बात करें, बस मनी मेकर्स एक ऐसी टीम है जो अपने आखिरी प्लेयर के साथ यहाँ तक पहुंची है। एंड आई वुड स्टिल से दिस इज अ गुड रिकवरी, बिकॉज मनी मेकर्स ने बहुत जल्दी गेम में प्लेयर्स खोए थे। जी हाँ, 2 प्लेयर्स बहुत जल्दी गवाए थे, बट यहाँ पे शुभ कमाल का स्प्रे ग्रेविटी को डाउन किया। जेनेसिस भी खोज रही है उस फॉर्म को, उस चिकन डिनर को जो शायद उनको आगे लेके जाएगा, बट शुभ को डाउन किया। नाउ दैट वाज गुड। आखिरी प्लेयर अरमान, बट इनके अरमानों पे पूरी तरह से पानी फेरा है सैप ने, और अब सामने सोल की चुनौती। गॉब्लिन बहुत दूर है अपनी टीम से, वो यहाँ पे फ्लैंक एंगल बना के थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक अलग फाइट चल रही है, जब 2 तरफ से फाइट होती है तो परेशानियां बनती हैं, बट स्पिनबॉट के ऊपर वो आक्रमण कंप्लीट साबित हुआ। लेजिट भले ही डाउन हुए थे, लेकिन उनके प्लेयर्स ने अपनी टीम को संभाला है, अपने आप को संवारा है, और टीम सोल का रॉकेट अब तो लग रहा है कि इग्निशन भर गया है उसमें। जी बिल्कुल, और काफी तेजी से अभी टेक ऑफ करने जा रहे हैं। 4 फिनिशेस निकाले इस गेम में, चारों खिलाड़ी अभी भी मौजूद। टॉप 3 के अंदर एंट्री ली टीम सोल ने, और ये अकेले नहीं है जिनकी तरफ से ये रिकवरी देखने को मिली है इस मैच के अंदर। लॉस हरमानोस भी 6 फिनिशेस के साथ अपने 3 प्लेयर्स के साथ आ चुकी है टॉप 3 के अंदर। जी हाँ, लॉस हरमानोस, और कितनी पहले, सबसे पहला प्लेयर इन्होंने गवाया था पूरे मैच का, एंड उसके बाद से वहीं पे जोन बन रहा था, वहीं पे होल्ड किया था। 6 फ्रैग्स निकाल चुके हैं लॉस हरमानोस, वापस वो फॉर्म पा रहे हैं, और लीजिए जोन का तोहफा मिला एक बार फिर से, सदर्न साइड का शिफ्ट, और लॉस हरमानोस के पास पूरा जोन का एडवांटेज। बट अब जेनेसिस की चुनौती को पार पाना है, टीम सोल के रोटेशन को रोक के दिखाना है, तभी वो चिकन अपना पाएगी लॉस हरमानोस। बहुत मुश्किल है स्पेरो, बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज हम देख रहे हैं यश यहाँ पे रिज का काफी बेहतरीन कंट्रोल मेंटेन करके रखा है। यूटिलिटी के साथ लॉस हरमानोस को इस रिज के दूसरी तरफ उन्होंने फोर्स करके रखा है, और उसी साइड से टीम सोल एंगेज करना चाहती है। ये एक अपहिल फाइट रहेगी। मान्या रोटेट करके रन ओवर के साथ शुरुआत करेंगे। पहले नॉक की, दूसरा नॉक भी मान्या के ही हाथ लगता हुआ। आखिरी खिलाड़ी बचे लॉस हरमानोस के, लेजिट फाइट लेने आगे गए तो थे, लेकिन नॉकआउट होके रह गए, और देखते देखते टीम सोल क्रम्बल होती हुई नजर आ रही है। आखिरी प्लेयर बचे हैं नकुल, लॉस हरमानोस ऑल्सो डाउन टू द लास्ट मैन, और मौके पे चौका मारती हुई नजर आएगी जेनेसिस ई स्पोर्ट्स की टीम। फिनिशेस भी भरपूर निकाले, 9 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर अपने नाम किया जेनेसिस ने, एंड आई हैव टू से ऑल थैंक्स टू दैट टाइमिंग स्पेरो, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी।